हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम यूनिट 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल समझने वाले हैं। और बिलीव मी, इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम में तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हो और एग्जाम में पूरे मार्क्स आए, पक्का। चलिए शुरुआत करते हैं एक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक सिंपल से सवाल से। इस सवाल पर जरा गौर कीजिए। माइक्रोवेव के अंदर कोई आग तो होती नहीं, फिर भी खाना इतनी तेजी से गर्म कैसे हो जाता है? इसका जवाब छुपा है पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में। और इसी को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो इस पूरे टॉपिक की जो मेन आइडिया है ना, उसको समझने के लिए आइए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी देखते हैं। इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स के बारे में सोचा है? एक स्पीकर एक पॉजिटिव साउंड वेव भेजता है और दूसरा स्पीकर ठीक उसकी उल्टी एक नेगेटिव वेव। दूर से सुनने पर क्या होता है? ये दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पॉजिटिव पोटेंशियल बनाता है और एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू नेगेटिव पोटेंशियल। और दूर से देखने पर इनका असर भी आपस में कैंसिल होने लगता है। चलो इसको एक और तरीके से इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक लाइट बल्ब है जो रोशनी दे रहा है, यानी प्लस वी, और उसके पास एक डार्कनेस बल्ब है जो अंधेरा कर रहा है, यानी माइनस वी। तो इनके ठीक बीच में क्या होगा? न पूरी रोशनी न पूरा अंधेरा, एक न्यूट्रल ग्रे जोन बन जाएगा, राइट? बस यही है जीरो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। ओके, एनालॉजी समझ आ गई। अब आते हैं उस चीज पर जो एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी है, द एग्जाम प्रूफ फॉर्मूला, जो सीधा एनसीईआरटी से है। तो ये है फॉर्मूला एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल का। ध्यान से देखिए, V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर्ड। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट डोंट वरी। यहाँ P डाइपोल की स्ट्रेंथ है, R दूरी है और कॉस थीटा एंगल का इफेक्ट दिखाता है। हम इसके हर एक पार्ट को अभी आसानी से समझेंगे। अब इस फॉर्मूला के 3 मेन हीरो से मिलते हैं। पहला है P यानी डाइपोल मोमेंट। सिंपल वर्ड्स में ये डाइपोल की ताकत बताता है। फिर है R, जो डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा, जो R और डाइपोल की एक्सिस के बीच का एंगल है। यही बताता है कि आप डाइपोल को किस डायरेक्शन से देख रहे हैं। अच्छा, तो आप सवाल ये उठता है कि भाई ये फॉर्मूला आया कहां से? ऐसी हवा से तो नहीं आ गया। तो चलिए इसकी डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस ले लो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। फिर सिंपल एडिशन यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके दोनों के इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को जोड़ दो। इसके बाद थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करके R1 और R2 को R और थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करो। और बस आखिरी स्टेप में एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज करना है कि हमारा पॉइंट भी बहुत दूर है। और लो, फॉर्मूला तैयार। चलो इस फॉर्मूला को एक्शन में देखते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ। अगर हमसे डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल पूछा जाए तो वहां एंगल थीटा कितना होता है? 90 डिग्रीज। और क्योंकि cos 90 0 होता है, इसलिए पूरा का पूरा पोटेंशियल V भी 0 हो जाता है। देखा, इतना सिंपल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स। ये वो साइलेंट किलर्स हैं जो पता भी नहीं चलता और मार्क्स ले जाते हैं। ये सबसे कॉमन गलती है। हमें ना पॉइंट चार्ज की आदत पड़ जाती है, जिसका पोटेंशियल 1/r के हिसाब से कम होता है। लेकिन डाइपोल के केस में याद रखो, दोनों चार्जेस के पोटेंशियल आपस में कैंसिल करते हैं, इसलिए पोटेंशियल और भी तेजी से गिरता है, यानी 1/r स्क्वायर्ड के हिसाब से। इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। डाइपोल मतलब 2 चार्जेस, राइट? तो r की पावर भी 2 होगी। सिंपल, डाइपोल इज इक्वल टू 2 चार्जेस इज इक्वल टू पावर ऑफ 2। इसे आगे से कभी नहीं भूलना। और ये है दूसरा बड़ा वाला ट्रैप, दिमाग में बिठा लो। डाइपोल की इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल यानी V 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E 0 बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है, सीधा ऐड होके 0 हो गया। पर फील्ड एक वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स ऐड होते हैं और वो कैंसिल नहीं होते। तो चलिए अब तक जो भी पढ़ा है उसको फटाफट समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे कहाँ काम आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या काम है? तो सुनो,
डायपोल्स को समझना बेसिकली ये समझने की है कि ग्लास, प्लास्टिक या पानी जैसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमारा अगला बड़ा टॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स का फाउंडेशन है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से 3 चीजें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। नंबर 1, डाइपोल का पोटेंशियल 1/r² के हिसाब से गिरता है, यानी पॉइंट चार्ज से फास्ट। नंबर 2, ये सिर्फ डिस्टेंस r पर नहीं, एंगल थीटा पर भी डिपेंड करता है। और नंबर 3, इक्वेटोरियल प्लेन पर जहां एंगल 90 डिग्री है, पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। और जाते जाते एक सवाल आपके दिमाग के लिए। हमने देखा कि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल तो 0 है, पर फील्ड 0 नहीं है। तो सोचिए, अगर वहां एक चार्ज रख दें तो उस पर फोर्स आखिर आएगा कहां से, जब पोटेंशियल ही 0 है? इस पर जरूर सोचना। चलो अगली क्लास में मिलते हैं।